ओम शांति। बाबा से वर्षा लेने के लिए क्या करें? टीचर से पूरा वर्षा कौन लेता है? पहली बात यह है कि रोज़ जो क्लास में जाता है, अगर विद्यार्थी क्लास में गैर हाजिर रहता है, अगर आता भी है लेकिन देर से टीचर आने के बाद आता है और गृह कार्य भी नहीं करता, जो रिवाइज नहीं करता है, जो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है, वो जो परीक्षा में फेल होता है, क्या वह शिक्षा का वर्षा ले सकता है? नहीं। तो शिक्षक का वर्षा कौन ले सकता है? बाबा का वर्षा कौन ले सकता है? जो पहले क्लास में रेगुलर हो, पूरी अटेंडेंस हो, विद्यार्थी जीवन पर पूरा ध्यान हो। और सबसे पहली बात यह है कि शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध कैसा होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि विद्यार्थी और शिक्षक का संबंध कैसा होना चाहिए, यह उसने जाना हो। शिक्षक के सामने कैसे बैठना चाहिए। कई लोग बाबा के चित्र के सामने या बाप दादा आए हुए होते हैं, तब उनके सामने कैसे बैठते हैं। आपने देखा होगा, ऐसे टांगे पसार कर बाप दादा के सामने बैठे रहते हैं। देखिए, यह विदेश की संस्कृति की बूट पहनकर, चप्पल पहनकर और इस तरह से बैठ जाते हैं। हम बाप के बच्चे हैं। बच्चे बाप के सामने कैसे भी बैठ जाते हैं तो बाप परवाह नहीं करता। वो समझता है कि यह बच्चा है, बैठने में जैसे सहूलियत रहे, कोई बात नहीं, बैठ जाएं। अगर बच्चे की टांग में कोई तकलीफ़ है, वह बैठने में संकोच करता है, बाप ही खुद कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसे आराम से बैठ जाओ। बाप तो बच्चे को कंधे पर भी चढ़ा देता है। लेकिन टीचर के सामने कैसे बैठें, टीचर के साथ कैसे व्यवहार करें। आजकल के स्टूडेंट्स को आप देखते होंगे, टीचर्स के खिलाफ कैसे कैसे नारे लगाते हैं। हर व्यक्ति समझेगा कि स्टूडेंट्स का व्यवहार ठीक नहीं है। अपने टीचरों के प्रति लौकिक विद्या सारी विध्वंसकारी विद्या हो गई है, विनाश की तरफ ले जा रही है। आजकल के स्टूडेंट्स में बहुत बुद्धिमान और पढ़ाई में होशियार स्टूडेंट्स भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो शरारती लड़के होते हैं उनमें भी कई बड़े होशियार होते हैं, इम्तिहान में बड़े अच्छे मार्क्स भी लेते हैं, लेकिन जो काम वो करते हैं उससे दुनिया का नुकसान ही होता है। वो तो जैसे मुसीबत हसीन है। सबसे पहले टीचर के साथ सम्मान और आदर भाव रखें। किसी को एक बेटा पैदा हुआ, जब से वो पैदा हुआ घर में कुछ ना कुछ मुसीबत घटती रही। कभी घर की छत गिर गई, कभी दीवार गिर गई, कभी दरवाज़ा टूट गया, तो उसका क्या नाम रखें। किसी ने कहा कि उसका नाम मुसीबत हुसैन रख दो, क्योंकि जब से इसका जन्म हुआ है घर में मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। आजकल ऐसे विद्यार्थी हैं जो मुसीबत हुसैन हैं। टीचर सोचते हैं कि कब इनकी पढ़ाई पूरी हो और कब ये यहाँ से निकलें। अतः टीचर्स के प्रति स्टूडेंट्स का बहुत रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर टीचर के प्रति रिकॉर्ड नहीं, सम्मान की भावना नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं। टीचर हमारे लिए वंदनीय हैं, हम उनकी वंदना करते हैं, नमो नमः करते हैं। जो टीचर के प्रति आदर नहीं रखता उसको विद्या कैसे प्राप्त हो सकती है। विद्या के लिए कहा गया है कि जिसमें विनय हो उसी को विद्या प्राप्त होती है। टीचर के प्रति नम्रता ना हो, विनय ना हो, ऐसे को स्टूडेंट कैसे कहें। जिसमें तप ना हो, जिसमें विनय ना हो, वो इस धरनी पर मनुष्य रूपी पशु है। हमें जो विद्या दान करता है वह एक तरह से हमें पशु से मनुष्य बनाता है। विद्या से ही तो मनुष्यता आती है। अगर हमारा यह भाव नहीं कि ये हमारे शिक्षक हैं, आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, तो हमें टीचर से वर्षा कैसे मिलेगा। टीचर से वर्षा लेने का पहला लक्षण है उसके प्रति रिकॉर्ड, सम्मान, आदर भाव, उसके प्रति नम्रता रहे, उदंडता नहीं। हमेशा यह समझना चाहिए कि टीचर जो भी मुझे कहता है उससे मुझे शिक्षा लेनी है। मुझे वो जो शिक्षा कुछ कहता है मेरे कल्याण के लिए है। मैं विद्या प्राप्त करने वाला हूँ और ये विद्या देने वाले हैं। ओम शांति, ओम शांति।